Now illustration number 4. Amitabh and Babul are partners sharing profits in the ratio 3:2. A और B का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 3:2 विद कैपिटल ऑफ 50,000 एंड 30,000. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी एग्रीड 6%. देखो क्वेश्चन क्या है नीचे, प्रिपेयर पीएल अप्रो शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च. हमें क्या करना है, पीएल अप्रो भी बनाना है और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है. तो सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 4, पहला है पीएल एप्रोप्रिएशन. पीएल अप्रो पीएल अप्रो के बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट. कैपिटल में इसने कुछ नहीं बोला है, मतलब हम क्या करेंगे, फ्लक्चुएटिंग बेस ही फॉलो करेंगे. तो फ्लक्चुएटिंग बेस में पहले ड्रॉ कर देते हैं. ए और बी दो पार्टनर्स है ना, ठीक है. चलो यहाँ लिखते हैं कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए एंड बी, ठीक है. फर्स्ट इसने दिया है बैलेंस ब्रॉट डाउन. बैलेंस बीडी कैपिटल में लिख लेंगे कितना, 50-30. तो यहाँ लिखेंगे 50,000, यहाँ 30,000. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड 6%. Babul is to be allowed an annual salary 2,500. Manager is to be allowed commission 5,000. Amitabh has given a loan on 1st April of 50,000 to the firm without any agreement. देखो यहाँ एक चीज लिखी है, 1st अप्रैल को, 1st अप्रैल मतलब 1st अप्रैल 19 को अमिताभ ने लोन दिया किसको, फर्म को. कितने का, 50,000 विदाउट एग्रीमेंट. मतलब यहाँ पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 6% का. तो कितना होगा, 3,000. और क्यों, क्योंकि 1st अप्रैल को दिया तो पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा 3,000. उसके बाद बोला विदाउट एन एग्रीमेंट ड्यूरिंग द ईयर 1920 द प्रॉफिट्स अर्नड इज 20,250. देखो उसने क्या बोला, ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट अर्न कर रहा है 22,250. ऐसा नहीं बोला है नेट प्रॉफिट लॉस है. इसका मतलब क्या, हमें पीएल अकाउंट बना के नेट प्रॉफिट लॉस भी निकालना पड़ेगा, ठीक है. इसका मतलब तीसरा काम क्या हो गया, नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना. तो यहाँ बनाएंगे पीएल अकाउंट एज अ, ये हमारा वर्किंग नोट हो गया. क्यों, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में बनाने को नहीं बोला, ये हम अपने लिए बना रहे. तो पीएल अकाउंट, छोटा सा पीएल अकाउंट बनेगा, ज़्यादा कुछ नहीं. अब ये जो प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट कितने का हुआ, 22250. फिर उसके बाद प्रिपेयर पीएल अकाउंट, ठीक है. अब ये 22250, यहाँ पर दो चीज़ें. पहला इंटरेस्ट ऑन लोन. इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ पर जाता है, इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा पीएल अकाउंट में जाता है. ये कभी भी पीएल अप्रो में नहीं जाएगा. ये पार्टनर से रिलेटेड नहीं, नॉर्मल बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है. एक चीज ध्यान रखना, ये बिजनेस से रिलेटेड है. बिजनेस में पैसा, बिजनेस को पैसे की नीड थी, पार्टनर ने लोन दिया. तो ये किससे, बिजनेस से रिलेटेड है. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा डेबिट साइड में. क्यों, क्योंकि फर्म पे कर रहा है, फर्म के लिए एक्सपेंस है. तो इंटरेस्ट ऑन लोन हुआ 3,000. दूसरा, यहाँ पर मैनेजर का सैलरी या कमीशन कुछ दिया था. क्या दिया, ये रहा, मैनेजर इज टू बी अलाउ कमीशन 5,000. तो मैनेजर भी एम्प्लॉय है, तो उसका भी खर्चा किस में आएगा, पीएल अकाउंट में. तो यहाँ आएगा मैनेजर्स कमीशन. कितना कमीशन हो रहा है, 5,000 का, ठीक है. तो अब देखो दोनों साइड आ जाएगा 22250, 22250. अब जो भी बचा मैं नीचे लिख रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता. नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो देखो डेबिट साइड में 22250 माइनस 5 + 3 8,000, मतलब 14,250 क्या हुआ, हमारा नेट प्रॉफिट हुआ. इस नेट प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कहाँ करेंगे, पीएल अप्रो अकाउंट में. नेट प्रॉफिट 14,250. अब हम यहाँ पर क्या प्रोवाइड करेंगे, इसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला था 6% का, तो हम यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. किस किस का नाम, ए और बी. कितना परसेंट है, 6%. तो देखो इन 50,000 का 6% मतलब 3,000, 30 का 6 मतलब 1,800, टोटल मिला के 4,800 आउटर कॉलम में. फिर उसके बाद और कुछ दिया है,
बाबुल इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 2500, मतलब इसको सैलरी जा रहा है, तो सैलरी इसका ये बी का सैलरी है 2500। फिर उसके बाद बस इतना ही है, तो जो बचेगा वो क्या आ जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट। ये डिविजिबल प्रॉफिट कहाँ जाता है, कैपिटल अकाउंट में। तो देखो क्रेडिट साइड का टोटल हो रहा है 14250, डेबिट का 14250, जो बैलेंस होगा वो लिख देंगे 14250 माइनस 4800 माइनस 2500, मतलब कितना बच गया 6950, इसका ए और बी का। ठीक है, तो देखो ए और बी का रेशियो क्या था 3:2, तो 6950 को 3:2 में डिवाइड कर देंगे, 3 और 2 5, डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई 3, मतलब 4170 एंड 2780। ठीक है, ये दोनों का प्रॉफिट हो गया। अब क्या करेंगे, पीएल एप्रो में ट्रांसफर करेंगे। सबसे पहले सैलरी देंगे, सैलरी किसको मिल रहा था, बाबुल को, तो कितना था, बी को सैलरी था 2500। उसके बाद नेक्स्ट कमीशन जैसा कुछ नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3000 और 1800, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3000 एंड 1800। उसके बाद पीएल एफ, जो प्रॉफिट होगा वो दे देंगे। प्रॉफिट कितना 4170 2780, 2780, 27 ही है ना, 2780। ड्राइंग कुछ किया उन्होंने, नहीं किया, तो ऐसा कैसा ही आ जाएगा, डायरेक्ट बैलेंस कैरिड। जो भी होगा स्टार मार्क करके शो करेंगे। फर्स्ट क्रेडिट का टोटल 50,000 प्लस 3000 प्लस 4170, तो ये हो गया 57,170, इधर हो गया 57,170, इधर भी हो गया 57,170, और बी का हो जाएगा 30,000 प्लस 2,500 प्लस 1,800 प्लस 2780, ये हो गया 37080, 37080, ऊपर भी 37080, खत्म। चलो देख लेते हैं आंसर आ रहा है क्या हमारा। इसने अलग अलग कैपिटल अकाउंट बनाया, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम एक करके बना रहे हैं। 57,170 और 37,080, बोला तो है नहीं हम कैपिटल अकाउंट आगे वैसे भी पूरे चैप्टर्स में हमें एक ही बनाने, तो मैंने इसी क्वेश्चन में बना दिया। क्लियर, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन सा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ाने से पहले इसने तो टॉपिक अभी दिया, यहाँ एक चीज समझा देता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कैपिटल पे होता है, ये तो ठीक है, लेकिन ओपनिंग कैपिटल पे होता है। किस पे होता है, ओपनिंग कैपिटल। तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, इसका मतलब हमेशा किस पे निकालोगे, ओपनिंग कैपिटल पे ही निकलेगा, और किसी पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकलता है। देख लेते हैं इसमें क्या है। इसने इलस्ट्रेशन दे दिया डायरेक्टली, क्या इलस्ट्रेशन दे दिया, सलोनी एंड सृष्टि दो पार्टनर्स है। इलस्ट्रेशन नंबर 5, Saloni and Srishti are partners in a firm. Their capital account as on 1st April 2019 showed a balance of 2 lakh and 3 lakh respectively on July 1st. तो देखो बैलेंस लिख लेते हैं। सबसे पहले दो पार्टनर है, कैलकुलेट क्या करना है, नीचे देखो, कैलकुलेट इंटरेस्ट पेबल ऑन कैपिटल टू बोथ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920। मतलब हमें क्या करना है, केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही दिखाना है, तो लिख लेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो फर्स्ट पार्टनर का नाम क्या है, सलोनी, और सेकंड का नाम सृष्टि। तो देखो सलोनी वाले में क्या, उनका कैपिटल कितना था, पहले फर्स्ट कैपिटल शोड अ बैलेंस, फर्स्ट अप्रैल का बैलेंस था 2 लाख रुपए, तो 2 लाख पे इंटरेस्ट मिलेगा, इसको 3 लाख रुपए पे इंटरेस्ट मिलेगा। कितना, ऑन 1 जुलाई, अभी 1 जुलाई वापस से आया, 1 जुलाई को क्या हो रहा है, सलोनी इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ 50,000, सलोनी ने 50,000 रुपया और इन्वेस्ट किया, मतलब इस 50,000 पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। एंड सृष्टि 60,000, सृष्टि ने 60,000 किया, तो इस 60,000 पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। कब, तो इसने इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट एडिशनल कैपिटल 1 जुलाई, यानी 1 जुलाई। फिर उसके बाद है
ऑन October 1st सलोनी विड्रॉ ₹30,000। सलोनी ने पैसा विड्रॉ कर लिया। सलोनी पैसा विड्रॉ कर रही है कब? 1 अक्टूबर को। कितना पैसा विड्रॉ कर रही है? 30,000, 30,000। फिर उसके बाद नेक्स्ट, एंड ऑन January 1st सृष्टि विड्रॉ 15,000 फ्रॉम देयर कैपिटल। कैपिटल में से विड्रॉ किया, तो कब विड्रॉ किया? 1 जनवरी को। कितना? 15,000 इसने विड्रॉ किया। बाइंड ब्रैकेट में लिखते हैं ताकि पता चले विड्रॉ हो रहा है। फ्रॉम देयर कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 8% है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इंटरेस्ट कितना, ये जो 2 लाख रुपए है, ये 2 लाख स्टार्टिंग में भी था, एंड में भी है। ठीक है, मतलब 2 लाख तो स्टार्ट टू एंड चला ही चला। फिर उसके बाद क्या अभी क्या हो रहा है? टुकड़ों में इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो देखो 2 लाख पे सबसे पहले कितना परसेंट? 8% बोला, 8%। कितने महीने चला? ये जो 2 लाख रुपए है मल्टीप्लाई 8% मल्टीप्लाई कितने महीने चला? तो देखो अप्रैल, मई और जून, क्योंकि जुलाई में तो एक्स्ट्रा एडवांस कैपिटल आ गया। अप्रैल, मई और जून मतलब 3 महीने, तो 3 मंथ्स तो इस पे उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा। दूसरा, 1 जुलाई को कितना हो गया? अब कैपिटल हो चुका है 2,50,000 और ऐड हो गया, तो अब कैपिटल बन चुका है 2,50,000। तो यहाँ देखो 250 लिख रहा हूँ। 250 पे 8%, लेकिन कितने महीने तक चलाई? जुलाई, अगस्त, सितंबर। 1 अक्टूबर को तो विड्रॉ कर लिया, मतलब 3 महीने चला, तो ये भी 3/12 जो भी आएगा आउटर कॉलम। फिर उसने क्या किया? 30,000 विड्रॉ कर लिया, मतलब कैपिटल कितना था तुम्हारा? 2,50,000। 250 माइनस 30,000, तो कितना बच गया? 2,20,000 मल्टीप्लाई 8% मल्टीप्लाई, ये कब तक चला? तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 मंथ्स, तो 6 मंथ्स। ठीक है, सिंपल। वैसा ही नीचे वाले में कैलकुलेशन कर लेंगे। नीचे वाले में 3 लाख मल्टीप्लाई 8% मल्टीप्लाई कब तक चला? ये भी सेम, अप्रैल, मई, जून, 3 महीने, 3/12। उसके बाद 60,000 हो रहा है, तो 360 हो गया, तो यहाँ देखो यहीं 3 लिख देता हूँ। 360 मल्टीप्लाई कितना? 8% मल्टीप्लाई, ये कब तक चला? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, क्योंकि 1 जन को तो विड्रॉ कर लिया, तो 6 महीने 31 दिसंबर तक, तो 6/12। 15 विड्रॉ कर लिया, तो बचा कितना? 3,60,000 माइनस 15,000 मतलब 3,45,000 मल्टीप्लाई 8% मल्टीप्लाई कितना? तो 1 जन को विड्रॉ किया, तो जनवरी पूरा, फरवरी और मार्च, 3/12। ठीक है, तो बस अब ये कैलकुलेशन पार्ट रहेगा। कितना? 8 2 जार 16, 16,000 डिवाइड बाय 4 मतलब 4,000, 4,000। ये देखो 2 लाख इंटू 8% इंटू 3 डिवाइड बाय 12, 4,000 फर्स्ट का। सेकंड का 25 8 200 डिवाइड बाय 4, कितना हो रहा है? डिवाइड बाय 4, 5, तो 5,000 ये 5,000। थर्ड वाले में कितना? 2,20,000 इंटू 8% डिवाइड बाई 2 मतलब 8,800 ये, तो टोटल जो बचेगा वो 8,800 प्लस 5 और 4 9,000, 17,800, 17,800। फिर नेक्स्ट क्या? 3 लाख का 8% 2,400 डिवाइड बाई 4 मतलब 6,000, तो फर्स्ट का हो गया। सेकंड वाले में क्या? 360 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई 8% डिवाइड बाय 8 इंटू 6 डिवाइड बाई 12, 14,400। और थर्ड वाले में क्या? 345 मल्टीप्लाई 8% डिवाइड बाय 4, 6,900। तो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा? 14,400 प्लस 6,000, 27,300। ठीक है, तो देखो कितना आंसर आ रहा है। फर्स्ट वाले का आ रहा है 17,800, सेकंड का कितना आ रहा है? सेकंड का टोटल नहीं किया इसने, तो ये देखो 6,000 आ गया हमारा, 14,400 है, ये क्या 300 आ रहा है? वापस करके देखते हैं। 3,45,000 मल्टीप्लाई 8% मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 12, 6,900 आ रहा है। इसने यहाँ गलत लिखा है 6,900। ठीक है, बस खत्म। इसने ये क्या लिख दिया? 224 6 3 मंथ्स कर दिया, ये 224 6 मंथ्स था।
यहाँ पर 345 ही आएगा, ये कैलकुलेशन के हिसाब से कितना आएगा 6900, तो टोटल कितना आ जाएगा इसका 27,300, ठीक है। ऊपर वाले का तो बराबर आ रहा है 17,800।